यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। इससे तो कांग्रेस बढ़िया थी। कम से कम गुंडागर्दी और जबरदस्ती बिल्डिंगों भूमियों पर भूमाफियाओं का कब्जा तो नहीं था। ये जो इस समय वर्तमान सरकार है ये सबसे बेकार है, गंदी सरकार। किसान की एक ही मांग है, या तो अगर बैल का निराकरण नहीं होगा तो सरकार बदलने का उसका पूरा प्रयास रहेगा। योगी भी बेहतर नहीं है और मुझे ऐसी उम्मीद दिखाई पड़ती है कि पब्लिक उनको भी रिप्लेस कर देगी। मंदिर वाला काम अच्छा किया उसने। जितनी सरकारें आई वहाँ मर्डर ही करवा कर चली गई, लाशें थी उनको फेंकती रही। महंगाई और होनी चाहिए, मतलब क्यों कमाई भी हो रही है ना लोगों की। महंगाई और होनी चाहिए। कमा रहे हैं ना लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है ना। मैं अभी मायावती सरकार में देख लें या अखिलेश जी की सरकार में देख लें, वहाँ तो काफ़ी दिक्कत होती थी। बगैर डीएपी के ही लोग गेहूँ बो रहे थे। ये आदमी परेशान है, खाने पीने के बांधे हैं, मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। कुछ नहीं बढ़िया चल रहा है। जिसके पास भरा हुआ है उसके पास तो बढ़िया चलेगा ही, जो डेली खाने कमाने वाला उसका कैसे चलेगा। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब मुद्दा भी है आपके नजर? देखिए, ये मुद्दा बेसिकली है नहीं। इसको बनाया जाता है, जैसे इलेक्शन आते हैं तब बनाया जाता है। बाकी मुद्दा ये हरदोई में तो कम से कम मुद्दा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। गंगा यात्रा पहुंच चुकी है हरदोई और हरदोई के हार्ट कहे जाने वाले मार्केट में इस समय हम हैं। और यहाँ पर जो सबसे फेमस है वो है मिर्ची राम स्वीट वाले। तो यहाँ पर मिठास भी होती है मिठाई की, और थोड़ी तीखी खट्टी मिट्टी चाट भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर कहते हैं कि लोग जब आते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, टिक्की बताशा खाते हैं, तो सियासत पे चर्चा भी करते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं इस गली में। थोड़ा सा खाना पानी भी देखेंगे कैसा है हरदोई का, और साथ साथ जानेंगे कि मिजाज क्या है चुनावी। तो सर, आपका नाम क्या है? राकेश पांडे। राकेश पांडे। पांडे जी क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत फेमस है ना ये चाट वाली गली? हाँ, ये बहुत फेमस है और आम दिनों में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। इधर कुछ सन्नाटा नज़र आ रहा है। सन्नाटे की वजह क्या है? मुझे लग रहा है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। अच्छा, तो सन्नाटे की वजह मुख्य यही है। ये तो कहा जा रहा सरकार की तरफ से कि पैसा भरा जा रहा है जेब में, फ्री में सब कुछ मिल जा रहा है। अब ये आंखों देखे आप देख लीजिए, बाजार में जहाँ बहुत भीड़ रहती थी, लाइन लगाती टोकन लेना पड़ता था, वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कस्टमर हैं। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में। निश्चित तौर पे आदमी घर में रोटी नहीं खा पा रहा है, गैस महंगी है, तेल महंगा हो, खाने का तेल महंगा हो गया है, तमाम घरेलू सामान महंगा, सब्जी महंगी हुई है। तो आदमी रोटी टैक्स से नहीं खा पा रहा है, तो बाहर खर्च कहाँ कर पाएगा बाजार में जाकर के। लेकिन जो सरकार के समर्थक हैं वो कहते कोई महंगाई नहीं, जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो इतना तो होता ही, और कोई भी सरकार आएगी तो क्या महंगाई का कोई इलाज है? ये लोग भी तर्क दे रहे हैं। अपना उनका प्रचार तंत्र है, लेकिन महंगाई एक फैक्टर है, हमेशा रहा है। महंगाई थम नहीं रही है। हर सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि महंगाई थामेगी, लेकिन महंगाई थम नहीं रही है। इस सरकार के टर्म में देख लें, 5 साल में चीज़ें आसमान छू रही हैं। कोरोना के मुद्दा यही था, बीजेपी जब आई सत्ता में 14 से लेकर अब तक, तो बड़ा मुद्दा महंगाई घटाएंगे। मोदी का भी बार बार कहना ये था, और पब्लिक उम्मीद भी करती थी कि लूट खसोट बंद होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं है। लोगों की जेब हल्की हुई है, पैसा लोगों के पास नहीं है। पांडे जी, आपको क्या लगता है? आपने मायावती की सरकार भी देखी होगी, वो शासन में, हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, कांग्रेस के शासन की नहीं बात करेंगे, लेकिन इधर की बात कर लेते हैं। अखिलेश का शासन भी देखा आपने, और अब ये योगी का शासन भी है, बीजेपी का भी। बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, बेहतर तो कोई नहीं रहे, तभी हटाए गए। मायावती बेहतर नहीं रही, लोगों ने उनको रिप्लेस कर दिया। अखिलेश भी बेहतर नहीं रहे, उनको रिप्लेस कर दिया। योगी भी बेहतर नहीं है, और मुझे ऐसी उम्मीद दिखाई पड़ती है कि पब्लिक उनको भी रिप्लेस कर देगी। रिप्लेसमेंट के तौर पर विकल्प क्या है, ऑप्शन? जहाँ तक मेरा सोचना है कि हिंदुस्तान का वोटर विकल्प नहीं सोचता है। वो सोचता है कि इनको मुझे बाहर करना है सत्ता से। ये आउटगोइंग सरकार है, जाने वाली सरकार है, इनकमिंग कौन होगी ये इस पर उसका जोर नहीं रहता है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। उधर कूपन लेने के लिए बड़ी भीड़ लगी हुई है। पहले टिक्की वाले भैया से। भैया, टिक्की बनाते हैं आप? नाम क्या है आपका? अंशु गुप्ता। अंशु गुप्ता जी यहीं के रहने वाले हैं? जी। वोट देते हैं? जी जी। अभी हम बात कर रहे थे तो पांडे जी हमको बताए कि यहाँ पहले बहुत भीड़ लगती थी, अब भीड़ नहीं, सन्नाटा, उतनी भीड़ नहीं है जितनी पहले लगती थी। सही है? नहीं, अभी तो लंच का टाइम नहीं हुआ, लंच के टाइम पे ही भीड़ लगती है, और इस समय। अरे लंच का टाइम तो हो गया है, मतलब दोपहर में कितना 2:30 ही तो बज रहा होगा। जी सर। तो क्या महंगाई है? कुछ असर दिख रहा है मार्केट में?
ऐसा कुछ नहीं, आगे चल के ये बीमारी महामारी फैलने वाली इसी चक्कर में। और अच्छा, कोरोना के चक्कर में लोग मार्केट कम आ रहे हैं। तो चलिए, तो खैर अच्छी बात है कि लोग थोड़ा संजीदा रहें, हैं, दूर दूर से दूरी बनाए रखें और घर पे खाएं, ज़्यादा अच्छा है। पैसा वैसा ठीक मिल रहा है आप लोगों को? कोरोना के समय आप लोग का भी बहुत नुकसान हुआ होगा। जी मैडम जी। तो कैसे भरपाई हुई? क्या कहें, जो जड़ी बूटी थी पहले की वही पूंजी खर्चा की। तो सरकार के काम से खुश हैं? सरकार के काम से तो खुशी है जी। अरे खुल के बोलिए ना। हाँ, क्या अच्छा लगा काम में? काम सभी ठीक लगे सरकार के। मसलन कुछ एक दो बताइए गुप्ता जी। हमारे हिसाब से तो सभी सही हैं। अच्छा, बनिया प्रेम तो नहीं है कहीं बीजेपी के प्रति, इसलिए तो नहीं? हाँ नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, तो फिर से वोट देंगे तो इधर ही जाएंगे? जी मैडम जी। अखिलेश और मायावती प्रियंका गांधी के लिए कुछ बोलेंगे? उनके बारे में नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। चलिए, टिक्की बनाइए करारी करारी, भाई टिक्की छानते। दादा, नाम क्या है आपका? RS वाजपेयी। RS वाजपेयी। आप भी ब्राह्मण हैं? तो ब्राह्मणों का नहीं है? अरे कोई गुनाह नहीं है। अरे हम बस देख रहे हैं कि भाई कहा जा रहा है अलग अलग। देखिए, यूपी की सियासत जो है, सुनिए, तो यूपी की सियासत तो जाति पे होती है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। और कहा जा रहा है ब्राह्मण बड़े नाराज हैं बीजेपी से। नहीं नाराज हैं? नहीं नाराज। हैं? हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ, भगवा पहने हैं आप और टीका ये कुछ नहीं है। हाँ, उसके कार्य अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, उसने सब काम किया है, जो भी कहा है वो ऐलान करके कहा है। अच्छा, तो क्या क्या काम है जो आपके हिसाब से बढ़िया एकदम चकाचक मामला कर देगा, चुनाव में उसको जिता देगा? प्रशासन सही चल रहा है। अच्छा। हाँ, और क्या बताएं? प्रशासन को लेके तो लोग शिकायत कर रहे हैं, और ये बीजेपी के नेता भी कहते हैं अधिकारी बड़े मनभड़ हो गए हैं, पैसा वसूली भी पुलिस वाले करते हैं, अभी बता रहे थे। हाँ। इट इज रॉन्ग। अच्छा। हाँ, और पूछो। नहीं, तो अधिकारी मनमानी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अधिकारी अपना जाने, सरकार जो प्रशासन है वो सही है। सरकार का बीजेपी सही है, बीजेपी कार्य करवाती है, वो अफसरशाही नहीं करती है। अच्छा। अफसरशाही में भी दूसरी पार्टी के लोग बैठे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा आरोप जो लगा है वो यही लगा कि अफसरशाही, लाल फीताशाही बीजेपी के शासन में सबसे हावी रहती, किसी की कोई सुनती नहीं। ये गलत है, लाल फीताशाही है ही नहीं। हाँ, प्रशासन कटिबद्ध है अच्छा कार्य करने के लिए। हाँ, तो मुद्दा क्या है आपके हिसाब से चुनाव में? क्या हरदोई में मुद्दा है कोई चुनाव में? मुद्दा? हाँ। यहाँ कोई बिंदु नहीं है, ऐसा है। कोई बिंदु है ही नहीं, तो वोट तो कुछ करेंगे ना, कुछ तो सोचेंगे, ऐसे चले जाएंगे? क्या करें, क्या सोचें? कोई मुद्दा तो सोचे होंगे ना, कुछ कह रहे भैया ये काम अच्छा हुआ तक होगा तहाँ तक बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाएंगे। मंदिर अधिक से अधिक। अच्छा, मंदिर वाला काम अच्छा किया उसने। जितनी सरकारें आई वहाँ मर्डर ही करवा कर चली गई, लाशें थी उनको फेंकती रही। यानी हिंदुत्व मुद्दा है। हाँ, यही तो हम पूछे थे, मुद्दा क्या है? यही है जी। दादा कह रहे हैं, अच्छा, वाजपेयी दादा कह रहे हैं कि हिंदुत्व मुद्दा है। अखिलेश के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में कुछ कहेंगे? मायावती के बारे में? उनके प्रशासन, उनका जो प्रशासन रहा जब, वे हमारी समझ में नहीं आता है। हाँ, योगी समझ में आ रहे हैं, बाबा जी समझ में आ रहे हैं, और हिंदुत्व मुद्दा है। देखिए, हरदोई दोनों मुद्दा है बेटा, दोनों जो हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे मन के हैं। मोदी योगी मन के हैं, दादा ने कह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार हम और लोगों से बात करें तो हरदोई का जो समीकरण था उसको भी बता देते हैं। 8 विधानसभा सीटों में 7 बीजेपी के खाते में चली गई, 1 समाजवादी पार्टी के खाते में आई। लेकिन मसला तो यहाँ पर यह है इस चुनाव में कि वो सीट भी, आप इधर देखिए कि जो विधायक जी हैं अग्रवाल साहब, वो भी बीजेपी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से क्लियर कट मामला यहाँ पर है, यानी कि पूरी तरीके से बमक रहा है यहाँ पर भगवा रंग, लेकिन जनता को वोट देना है। तो अब क्या स्थिति आगे बनने वाली है, और कुछ लोगों से बात करते। भाई साहब इधर आइए जरा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोविंद द्विवेदी है। गोविंद द्विवेदी, क्या करते हैं? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। यहाँ पे जॉब करते हैं, तो चुनाव में इंटरेस्ट है? हाँ, आप क्या इंटरेस्ट लेंगे, हम तो अपना कमाते हैं, उसी से काम चलता है। क्या युवा है तो देश की दशा दिशा प्रदेश की तो आप लोग देखते होंगे, गौर से देखते हैं? हाँ, इतना समय नहीं मिल पाता इस सब चीज़ों का, अब क्या करें। अच्छा, तो ज़्यादा नहीं, छोटे में ही बात कर लेते हैं। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी की पसंद बोले, सरकार के काम की बात करें तो कौन पसंद है?
हमें तो सबका काम पसंद आया, हमको तो वोट करना है, किसी को वोट कर देंगे। ऐसे किसी को भी कर दोगे? ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वैसे दबा दोगे बटन? ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा नहीं दबाएंगे, लेकिन कुछ देखा जाएगा, अभी कोई विचार नहीं है। तो कब देखोगे भाई? अब जो गिनती के दिन बचे हैं, देखना तो साल गुजर गए तो देखे नहीं। हाँ, देखा तो है, लेकिन देखते हैं अभी फिर देखेंगे। ये कह रहे देखेंगे, अब कब देखेंगे नहीं पता, देखेंगे। चलिए देखते हैं कि आप आगे जनता क्या कहती है। सर आपका नाम क्या है? दानिश किरमानी मेरा नाम है। दानिश साहब क्या करते हैं आप? फार्मिंग करते हैं। किसान हैं, तो जरा बताइए कि फटाफट की क्या काम अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा इस मौजूदा सरकार में? विकास के काम नहीं हुए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम थे, कृषि यंत्रों पे अनुदान होते थे, इस पूरे 5 साल में अभी तक हम लोगों को कोई अनुदान नहीं मिले। कोई जो इम्प्लीमेंट खरीदते थे हम लोग, तो वो उन पर सब्सिडी होती थी, वो वेबसाइट ही नहीं खुली। अच्छा, दादा तो कह रहे थे, ये खड़े हैं, ये दानिश इधर आइए, दादा सामने खड़े तो बात कर ही लेते हैं। ये तो कह रहे बहुत चकाचक मामला है, सब कुछ अच्छा है, कह रहे कोई मुद्दा ही नहीं। बता दें दादा ही बता दें। ये कह रहे कुछ फायदा नहीं हुआ, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये बार बार होते रहे। इन लोगों ने मंदिर के लिए कुछ किया? तो हमें कुछ और लोग भी मिले यहाँ पे, उनसे भी हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? रामलोटन कश्यप एडवोकेट। रामलोटन कश्यप, आप वकील हैं? अच्छा, तो हम जरा सा समझने निकले कि काम धाम कैसा चल रहा है, मामला कैसा, माहौल कैसा है हरदोई का? नहीं, हरदोई का सबसे गंदा, ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। अच्छा। यहाँ पर गुंडा राज्य पूरा है, लोगों की ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी हड़पना। अच्छा। हाँ, ये फाइलें तुम्हारे पास नहीं तो अभी हम फाइल तुमको दिखाते। अच्छा। हाँ, लेकिन कह रहे हैं, अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा हो गया। ना कतई नहीं, बिल्कुल बेकार। इससे तो कांग्रेस बढ़िया थी, कम से कम गुंडागर्दी और ज़बरदस्ती बिल्डिंगों भूमियों पर भूमाफियाओं का कब्जा तो नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहते हैं कि यूपी में कांग्रेस तो बहुत साल से नहीं है, लेकिन कंपैरिजन होता है मायावती अखिलेश यादव की सरकार और अब योगी की सरकार का, तो उसमें ये जो इस समय वर्तमान सरकार है, ये सबसे बेकार है, गंदी सरकार। अच्छा। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल, अरे बोल तो रहा हूँ। अच्छा का मतलब आप क्या समझती हैं? हाँ, अच्छा का मतलब ये है कि गुंडा राज्य फैले, वो अच्छा है। फिर तो किसका शासन अच्छा लगा आपको यूपी में पिछले कुछ साल? यूपी में कांग्रेस का शासन अच्छा था। बहुत साल हो गए। और कितने साल हो गया हो। हाँ, जो कैरेक्टर हमारा आज है वही पहले भी रहा है, तभी आज है। हाँ। तो प्रियंका गांधी के आने के बाद क्या कुछ संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को आपको? क्या नहीं, प्रियंका तो जो रही वो काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। नहीं, वापसी होगी, कुछ होगा, सीट बढ़ेगी? वापसी के लिए हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तो वोट जो पड़ते हैं मशीन द्वारा, इसका भी सिस्टम बहुत गलत। पब्लिक जान नहीं पाती हमने काहे पे अंगूठा लगाया। हाँ, पब्लिक भाई ये नहीं जान पाती है कि हम कांग्रेस की सर पे लगा रहे हैं कि किस पे लगा रहे हैं। वो तो अंधा वोट है, जहाँ मनाया बटन दबाया, जयराम जी की। हाँ, अखिलेश यादव मायावती के बारे में क्या कहें? हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं। आइए, आपका नाम क्या है? हमारा शुभ नाम आशुतोष पांडे है, हम हरदोई के रहने वाले हैं। आपकी जिस स्थिति, करते क्या है ये बताइए? हम बेरोजगार हैं, लेकिन हमारा वोट भाजपा को जाएगा, क्योंकि यहाँ व्यापारी वर्ग को बहुत सुरक्षा मिली है योगी सरकार में। वो तो अभी दादा कह के बहुत गुस्सा करके। दादा बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के हिसाब से उनको कांग्रेस अच्छी लगती थी, युवाओं के बुजुर्ग के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर का मसला थोड़ी ना बदल जाएगा। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुंडागर्दी और गुंडाराज चल रहा है। यही सपा की सरकार थी, पूर्वांचल चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए, चाहे हरदोई ले लीजिए, आए दिन हत्या हो रही थी, चले हम बेटियों बच्चियों के ऊपर अपराध हो रहे थे। इस समय सपा भाजपा बहुत अच्छी योग्य है, और फिर से हम सब चाहते हैं बाबा फिर आए। अच्छा, तो रोजगार का मसला, बेरोजगार है तो रोजगार का तो बड़ा मसला है। कितनी परीक्षाएं मतलब रद्द हो गई, कैंसिल हो गई हैं, और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, लोग युवा कह रहे हैं। एक चीज ये मान लीजिए, 2 साल योगी को 5 साल सरकार आई, 2 साल कोरोना था, 3 साल मिली। 3 साल में जो पेपर लीक हुए, कौन लीक किया? सपा के कार्यकर्ताओं ने ही लीक किया। ले सरकार इनकी है, सपा की है। जो जिसको ठेका मिला था वो सपा सरकार के आदमियों को ठेका कौन दे रहा था? सपा कुशवाहा जी के पास चले जाइए, अभी 4 करोड़ 80 लाख रुपए की उनके यहाँ नीलाम हुआ।
ठेका दे कौन रहा था? ठेका शासन दे रहा सारे विभाग के, हाँ तो शासन किस? शासन भाजपा का है, उसमें जो भाजपा का है, जो सपा के लोग उसमें गए हैं वो ठेका दिलवा दिए हैं। प्राइवेट कंपनियों को ठेका। ये नाम बता, आशुतोष नाम है। आशुतोष कह रहे हैं कि पर्चा जो लीक हुआ पेपर वो किया है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। उसमें एक मिनट, शासन देता है ठेका, शासन है बीजेपी का, सरकार का। प्राइवेट कंपनियों के ठेका देता है और लीक किसने किया? सपा के लोगों ने किया। आप हम समझ लिया, आप इधर आइए, आप समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि पर्चा लीक हो रहा है क्योंकि टेंडर गलत जगह जा रहा है, लेकिन टेंडर दे कौन रहा है? बड़ी बात तो ये है ना। ठीक बात है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो संजय उपाध्याय जी, उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको ऐसा दंड दिया जाए जो कि एक नज़ीर बन जाए। मैं उस दिन यहीं था, हमारे घर में भी पेपर था इनका और परीक्षा केंद्र पे छोड़ने गए। किसका पेपर था? हमारी वाइफ का पेपर था। किस चीज़ का? टीईटी का? यूपी टीईटी का बात कर रहे थे ना आप। तो मैं तो ये कहूँगा 1.5 दशक गुजर गया, एक पीढ़ी उम्र दराज हो गई, ओवर एज हो गई। जब पिछली 3 सरकारों में जो जैसा सिस्टम चल रहा था बदस्तूर वही हाल अभी भी जारी है। सर्वेंद्र विक्रम सिंह जो कि तब के डायरेक्टर थे, उनको अभी भी उच्च पद पे बैठाया गया है। उनकी गिरफ्तारी हुई थी, संजय सिन्हा की गिरफ्तारी हुई थी जो इससे पहले डायरेक्टर थे, और सर्वेंद्र विक्रम सिंह को अभी भी पद पे बनाए हुए। क्या कोई दूसरा IAS अधिकारी ही नहीं बना था जो शिक्षा विभाग को, इतने बड़ा विभाग उत्तर प्रदेश का है, उसको चलाने के लिए? आप ये कह रहे हैं कि जो सिद्धांतों की बात कह के ये पार्टी आई थी सत्ता में, वो सिद्धांत पूरे नहीं, वो सबके एक जैसे हैं। इसमें दरअसल दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की आएगी तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद एक बहुत बड़ा विभाग है और यहाँ एक जिस तरह के BTC और BEd की युवा बेरोजगारों की फौज खड़ी करी गई है, जिनकी संख्या आज की तारीख में लाखों करोड़ों में है। अभी जब UPTT हम अभी इतना डिटेल में हम लोग सारी रिपोर्ट दिखाते हैं, हम बस ये समझना चाहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस की जो बात कही जाती थी, अंतर की बात कही जाती थी, वो अंतर है क्या यहाँ या नहीं है? जब तक प्रशासनिक मशीनरी को नहीं बदला जाएगा तो ये कह लीजिए कि सरकार बदलने से चीज़ें बदल जाएंगी, ये कहना बहुत मुश्किल और गलत भी होगा। आपका नाम क्या है? मुकेश पांडे। मुकेश पांडे, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये सरकार ठीक है, आप इधर ही जाएंगे या कहीं और जाएंगे? देखिए, मौजूदा परिस्थितियों में, क्योंकि हमने पिछली 3 सरकारें इससे पूर्व की भी देखी थी, तब और भी हाल खराब थे। जब नवंबर 2011 में बहन जी ने UPTT की परीक्षा पहली बार कराई तो हर विद्यालय में कार्य कर रहा प्राइवेट शिक्षक भी, उसकी भी TET की परीक्षा लगी थी। इतना बड़ा घोटाला हुआ था, मेरी खुद की OMR शीट गलत बढ़ गई थी, जिस कारण से मेरे 107 नंबर आए और मेरे कमरे में मेरे नाम के जितने भी लोग थे किसी का भी 107 108 से स्कोर ज़्यादा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ कर के उस भर्ती को कराए, लेकिन हम जैसे बहुत सारे लोग अभी भी वंचित रह गए और इस सरकार में भी हमारी मांग लखनऊ में। फिर भी आप कह रहे हैं कि बेटर है ये, है ना? इधर आइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश कुमार है सर, मैं ब्लॉक टणियावा से आया हूँ। अच्छा, सर, आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो है किसान जितना है वो सिर्फ एक बात से परेशान है, जितना किसान है उसके पास बैल पीछे के हैं और आगे बैल उसके पास जो छोड़ रहे हैं किसान लोग, वो बेरोजगार थे, वो यहाँ से प्रदेश भाग गए, उन्होंने अपने बैल खूंटे से छोड़ दिए। अब जो किसान मौजूद है उसके पास 4-4 5-5 बैल खुद हैं, अब वो बताओ अपना संभाले या वो छोड़ गए उनको संभाले। तो यहाँ जितना किसान है ब्लॉक टणियावा में आज चल के देख लिया जाए कि इतना परेशान है, जो एक ग्रुप में 100 का राउंड चलता है, जो किसान वहाँ का इतना परेशान है, जिसकी हर परिस्थिति सिर्फ यही है कि सरकार बदलेगी तो सिर्फ बैलों के बदले बदलेगी। अच्छा, सरकार बदलेगी तो बैलों की वजह से? यही सबसे बड़ी समस्या है कि बैल बहुत परेशान है। बाकी सर उसके बाद में जैसे मान लीजिए आप, बाकी तो हम लोगों को कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं। हम सोच रहे हैं चलो ठीक है, डीजल पेट्रोल महंगा है किसान के लिए, चलो उसको तो संभाल लेगा, लेकिन ये बैल कौन संभालेगा जिससे वो इतना परेशान है? उसका सैकड़ों बीघे धान चर गया है। हम लोग जो है आज रोड पे हैं, आज लाइन में लग के मैंने डेफी ली है, जिसके लिए हम लोग 4 बजे सुबह उठ के आए ब्लॉक टणियावा पे। आज 2 बोरी मिल रही, कल 3 बोरी मिल रही। पता चला जब तक हम लाइन में लगे रहे तब तक हमारी खड़ी फसल वहाँ बैल खा गए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज देख लिया जाए, जो वहाँ पे गौशाला बनी है उनमें आप देख लो कि वहाँ 10-5 बैल मिलेंगे, बाकी कहते हैं बैल यहाँ गौशाला भरी हैं। देखिए बड़ी समस्या ये जानवर जो है हाँ। इसीलिए परेशान है और इसीलिए उसको यही नज़र है कि हमको अखिलेश की बटन दबानी है। उसकी यही सोच है कि हम बदलेंगे तो सिर्फ
किसान की एक ही मांग है, या तो अगर बैल का निराकरण नहीं होगा तो सरकार बदलने का उसका पूरा प्रयास रहेगा। हाँ, ये कह रहे सरकार बदल देंगे अगर जानवरों का कोई निदान नहीं होगा। आपका नाम कैसा है? हरिओम त्रिपाठी एडवोकेट। हरिओम त्रिपाठी जी, आप वकील हैं, आपको क्या लगता है हरदोई का हाल क्या है? नहीं, हरदोई का क्या, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जी, ऐसा है जो लोकतंत्र की नींव कमज़ोर होती जा रही है, विपक्ष को उचित अवसर नहीं मिल रहा है, और विपक्ष जो अपना वो करना चाहता है धरना प्रदर्शन, उसको दबाने का प्रयास किया गया। तो अपनी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपनी बात को रखने का अधिकार इस लोकतंत्र में सर्वथा सुरक्षित है, संविधान ने ये अधिकार दिया है। बातों को सरकारें कोई भी हो बदलती रहती हैं, लेकिन वो विपक्ष को सुनना नहीं चाहती। प्रशासन का रवैया भी कुछ बदलता जा रहा है। हम किसी एक सरकार पर दोष नहीं रखते, लेकिन निरंतर जो सरकारें सत्ता में आ जाती हैं वो सीधे मुख्यमंत्री के वहाँ से वो होती है, और उसका जो शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है वो नहीं होता है। अरे अब चलिए, बहुत लंबा चौड़ा बता दिए, हमको संक्षेप में बताइए। संक्षेप में ये है कि देखिए, प्रशासन जो है बेखौफ है, प्रशासन जनता की नहीं सुनता, वो सिर्फ एजेंट के रूप में जो सरकार आती काम करने लगता। तो नौकरशाही पे थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, को पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, तो जो योजनाएं हो पब्लिक इंटरेस्ट में लागू हों। जैसे किसानों का था मामला, तो बहुत देर में सरकार चेती, इसको पहले चेतना चाहिए था। इतने लोग परेशान हो गए, वो हुए, उसके बाद में सरकार को होश आया और सरकार ने वो बिल वापस किया। तो अच्छा, अब ये बताइए कि आप कुल मिलाकर देखें, गिनती के दिन बचे हैं चुनाव के, तो कुल मिलाकर आपका मूड है क्या? नहीं, हमारा मूड से नहीं, पब्लिक के मूड से काम चलेगा। क्या मूड है भाई? देखिए, पब्लिक का अभी कोई हमने ऐसा असेसमेंट नहीं किया है, लेकिन सरकार यदि कोशिश कर रही है कि अपने को सुधारने का, अब जो उसने किया होगा उसका पब्लिक उसको जवाब। अरे आप फिर गोलमोल कर गए। हम ही कह रहे हैं, आप अभी आपका क्या मूड बन रहा है? देखिए, अभी तो कई शक्तियाँ हैं। अभी प्रियंका गांधी जी हैं, बहुत ज़ोर शोर से लगी है, महिलाओं की आवाज़ को उठा रही है। क्या मालूम, हमने कई बार देखा है कि कभी इधर को घुमा हुआ और एकदम बदल गया माहौल, तो कालांतर में हम कह नहीं सकते। अच्छा, तो मतलब लेकिन ये है कि प्रियंका जी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। समझ गए, ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेस की तरह। अरे नाम क्या है सर आपका? AP सिंह एडवोकेट। आप भी एडवोकेट हैं? आपके दांत एकदम मसाला खा के? हाँ, वो मसाला खाते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला पान खाते हैं आप? जी। अच्छा, तो जरा बताइए मुद्दा क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। संक्षेप में ये है कि सरकार योगी जी की ही आएगी। अच्छा। योगी जी ही अच्छे हैं। अच्छा। और उनके अलावा कोई सत्ता अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाएगा। अगर योगी जी की सरकार नहीं बनी तो अराजकता, छिनैती, डकैती ये सब बढ़ेगा, और ये भूखे भेड़िया फिर मैदान में आ जाएंगे जो आज बिलों में दुम दबा के बैठे हैं। कौन है ये अराजक तत्व हैं। सरकार बदलेगी, आप स्वयं कवरेज पे जाएंगी, देखेंगी। ये सब 1 महीने इलेक्शन का इंतज़ार है। इलेक्शन के बाद में अगर ये योगी जी की सरकार गई तो दंगा फसाद ये सारा सिस्टम चालू हो जाएगा। इसको मैनेज करना, जो मैनेज किया है योगी जी ने किया है, उन्हीं को पता है, क्योंकि उन्होंने अपने सुखों की तिलांजलि दे दी है। भैया, तब ये हो पाया है। आप तो बड़े भक्त लग रहे हैं बाबा। भक्त नहीं लग रहे, हम सत्यता के हैं भक्त। हमको तो लग रहा है बाबा के बड़े भक्त हैं। पहले यहाँ बहुत बड़ा हरदोई में क्या, पूरे बताइए। अच्छा, ये दंगे फसाद होते थे, हर एक दिन रोज दंगा होते थे। अच्छा, अब हम बोले, हम पूछे आपसे, जरा हरदोई के बारे में पूछ लेते हैं। जब दंगे की बात किए, यहाँ पर नरेश अग्रवाल का बड़ा वर्चस्व रहा है, वो भी कूद के कभी इधर कभी उधर बैठते रहता है। बीजेपी में बैठे हैं, उनका मामला पानी ठीक है, उनका काम उनका ठीक है। देखिए, जब से बीजेपी में आए हैं, जब से बीजेपी में, तब से ठीक है। नहीं, वो बीजेपी में इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी सरकार अच्छी है, ठीक है, और अपना जो है साफ सुथरी नीयत से आए हैं, अच्छी मनसा से आए हैं, ठीक है। सरकार ने अपने में उनको शामिल कर लिया है और अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और हमारे जनपद में ना ही कोई गुंडई है, ना कोई दबंगई है। भैया, ये कह रहे हैं बीजेपी में आ गए इसलिए अच्छा है, कुछ अच्छा ही देख के आए। और ये कहा भी जाता है बीजेपी में जो आता है वो एकदम शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव में? मुद्दा है कोई या सिर्फ ऐसे ही लोग वोट कर? सबसे बड़ा मुद्दा में है बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। हमारे बहुत से भाई बहन जो है बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल की सुविधाएं और होनी चाहिए,
बहुत इन सब चीज़ों का सुधार होना चाहिए। लोग इस पे सोच भी रहे, क्योंकि अभी कुछ लोग मंदिर मंदिर चिल्लाने लगते हैं खाली बस। नहीं, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं होने वाला है, वो अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन मेन मुद्दा यही है, महंगाई, बेरोजगारी। जी। महिला सुरक्षा मुद्दा है यहाँ, ठीक है मामला या थोड़ा गड़बड़ है? नहीं, और ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पहले से बेहतर हुआ, लेकिन और भी ध्यान देना है, आगे भविष्य में और ध्यान देना है। जी जी। अरे मैडम थैंक यू। आप अरे आइए, इधर आइए, डरिए नहीं, ले बोलना ही नहीं आता कह रही हैं। सर आपका नाम क्या है? दीपक कपूर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। दीपक जी क्या करते हैं? मैं फोटोग्राफी के व्यवसाय में हूँ। अच्छा, जी। कैसा काम चल रहा है आप लोगों का? काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर बहुत दिक्कतें हैं। उसकी वजह से बाज़ार में लगातार जो है गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, शादियाँ कैंसिल होती हैं, प्रोग्राम कैंसिल होते हैं। हम लोगों का पूरा व्यवसाय उसी पर निर्भर करता है, और सरकार की ओर से इस विषय में कोई भी हम लोगों को सहायता नहीं मिलती है। जी नहीं। तो इस सरकार के काम से आप नाखुश? नाखुश तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोरोना के ऊपर किसी का शायद दबाव नहीं है, लेकिन पेट्रोल के बढ़ते कीमतें जो हैं वो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए एक विषय है, जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और हम लोगों के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है इसकी वजह से। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब मुद्दा भी है आपके नज़र में? देखिए, ये मुद्दा बेसिकली है नहीं, इसको बनाया जाता है, जैसे इलेक्शन आते हैं तब बनाया जाता है। बाकी मुद्दा ये हरदोई में तो कम से कम मुद्दा नहीं है। नहीं, लेकिन पिछली बार हरदोई पूरी तरीके से भगवा हो गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुद्दा था उस समय? ये मुद्दा भगवा होने की वजह से नहीं था, ये मुद्दा इसलिए था कि जो पिछली सरकारें थी या जो पिछले लोग थे वो अच्छे से काम नहीं कर पाए, अपने को प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा हुआ है। आपका नाम क्या है? श्री किशन। श्री किशन। श्री कृष्ण। अरे वाह भाई, तो आप तो श्री कृष्ण जी हैं। तो बताइए लीला क्या है सियासी यहाँ पे? सियासी लीला क्या है? लीला जो आप देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं। अरे तो आप क्या देख रहे हैं? हम तो हरदोई में आए हैं आपका मन जानने के लिए। क्या है यहाँ सब सही है लीला, और क्या है? सब सही है। काम क्या करते हैं? हम सिलाई काम करते हैं। अरे वाह, सिलाई करते हैं। तो इस बार कहाँ तुरपाई हो रही है? पीला मंदिर पास है। सियासत में तुरपाई किधर, कौन सी पार्टी की तरफ हो रही है? हम अपनी खुद कर रहे हैं। सियासत में किसके उसमें चादर में जीत के आप अपना सलमा सितारा जोड़ रहे हैं? हम मोदी के। मोदी के? अच्छा, क्या है? हमारी मर्जी। तो योगी नहीं, योगी का चुनाव है ना ये तो योगी तो है, तो मोदी के साथ है। अच्छा, खुश है बहुत आप? हाँ। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहें? वो भी हमारा साथी है। वो भी साथी है। और प्रियंका गांधी है, मायावती, जो भी खड़ा हो जाए वो हमारा साथी। सभी खड़े हैं। हाँ। मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो भगवान मालिक। बताएंगे नहीं। आइए इधर जल्दी से आइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, क्या लग रहा है चुनावी मूड? चुनावी मूड तो हमारा यहाँ लग रहा है हरदोई का, ये सपा में जाएंगे सब। जी, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो जातिवाद को लेकर ज़्यादा काम कर रही है, और उसके अलावा जो ये मुद्दे आ रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। और बाकी विकास की बात करें तो हमें तो नहीं लग रहा कहीं पे विकास हो पा रहा है। मैं एक तरफा नहीं बोल रहा हूँ, बाकी जो मैं देख रहा हूँ कई एक इस सरकार की जो नीतियाँ रही हैं और जो इन्होंने चुनाव किया, जो जिस तरीके से करना चाहिए था कार्य, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम एकदम से वो कर देते हैं कि हाँ बस ये ठीक है, लेकिन वो उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा नकारात्मक आ रहा है। इस वजह से चाहे नोटबंदी को ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए देख लीजिए, हर तरीके से सरकार ये फेल होती हुई नज़र आ रही है। मैडम आप कुछ बोलेंगी? नाम क्या है आपका? शिवानी मिश्रा। तिवारी मिश्रा? शिवानी मिश्रा। तो शिवानी जी क्या करती हैं आप? हम तो घर ही में करते हैं। घर संभालती हैं, अपने आप में बड़ा काम है वो भी। तो घर संभालती है तो रसोई का सब सामान सेट वेट करती रहती हूँ। जी जी। तो महंगा हुआ है? बहुत महंगा हुआ है, बहुत परेशानी हुई है। बच्चे की खरीदारी करने आई है? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए की महंगाई है ना, प्रॉफिट है नहीं, कुछ नहीं, बहुत आप काम करती हैं? कुछ कमाई क्या, मतलब आपके हस्बैंड हैं? नहीं है। नहीं है आपके हस्बैंड, तो घर का खर्च कैसे चलता है? हॉस्टल में करते हैं। अभी लॉकडाउन में वो भी बंद रहा, 2-3 महीने से कर रहे हैं। जी। तो सरकार के लिए क्या कहेंगी? काम बढ़िया है, नहीं है? क्या बढ़िया तो नहीं है, कुछ विकास तो दिखता नहीं है। नहीं दिखता, दिक्कत हो रही है। अपने सब में तो दिक्कत आ रही है ना। हाँ, तो दिक्कतें हैं सारी ना, खान पीन वाली चीज़ें सारी महंगी हैं, कपड़े लत्ते सारे महंगे हैं, अनाज वो सस्ता जा रहा है, डीजल वो भी महंगा है, दिक्कतें हैं सारी। तो चुनाव नहीं, हाँ कमाई नहीं है, तो वोट देंगे तो क्या मतलब ये सब मुद्दा रहेगा दिमाग में? जी। किधर मन है आपका?
अब जी मन क्या है, हम देखो डिस्चार्ज करेंगे, कुछ घर में बैठ गए। डिसाइड करेंगे घर में बैठ। चलिए चलिए शिवांशी, तो ये अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? गौरव सिंह। कितनी उम्र है तुम्हारी? छोटे से लग रहे हो। नहीं, हमारी उम्र 16 वर्ष है। हम बोलना चाहते हैं हरदोई के विषय में। हमारे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज है। ये हरदोई के छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है और शिक्षा के क्षेत्र में देखी जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जातिवाद यहाँ नहीं है, विकासवाद का भी नारा है। कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद है, जातिवाद को छोड़कर विकास भी किया है भाजपा सरकार ने। तो देखो भैया, ये अभी 16 ही साल के हैं, चुनाव में अभी इनका वोट आया नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा है, विकास हुआ है। फिलहाल हमने कोशिश की हरदोई का हाल जी का क्या है वो आप तक पहुंचाएं। बाकी तो जब ईवीएम का बटन दबेगा, जब जनादेश सामने आएगा, तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई इस बार हरदोई ने किसका चेहरा खुशी से खिला दिया। देखते रहे यूपी तक, क्योंकि गंगा यात्रा ग्राउंड जीरो से आप तक तमाम रिपोर्ट्स पहुंचाती रहेगी।